नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविशंकर और आपका स्वागत है लाइफ सिग्निफाई पर। मैं आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो हमारे जीवन में इतनी कॉमन हो गई कि हमने उन्हें जीवन का हिस्सा मान लिया है, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे जीवन की सारी हंसी खुशी को ग्रहण भी वही लगा रही हैं। बातों को ज़्यादा गोलमोल न करते हुए मैं सीधे एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। अगर आपको एक बॉडीगार्ड ऐसा दिया जाए जो बॉडीगार्ड आपकी सुरक्षा तो करे, लेकिन वो ये भी जिद करे कि मैं 24 घंटे आपके साथ रहूंगा, बेडरूम में भी, बाथरूम में भी, जहां जाओगे वहां रहूंगा, तो मेरा ख्याल है कि वो बॉडीगार्ड ही आपकी सबसे बड़ी समस्या बन जाएगा। जी हाँ, ठीक यही बात हो रही है उस समस्या के बारे में जो आज सबसे ज्यादा कॉमन है, और वो है उच्च रक्तचाप या हाई बीपी। अब ये हाई बीपी की समस्या साहब हमको दिया तो था यूनिवर्स ने, इस नेचर ने हमें सुरक्षित रखने के लिए। उसने बहुत सोच समझ के बनाया था, अदरवाइज तो हम होमोसेपियंस के समय ही एक्सटिंक्ट हो गए होते, खत्म हो गए होते। हम बचे ही इसलिए कि हमारे अंदर वो इनबिल्ट प्रोग्राम था, लेकिन आज वो हमारी सबसे बड़ी समस्या बन गया है। हम आगे बढ़े इसके पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हमने समस्या को ठीक ठीक समझ लिया तो समाधान आसान हो जाता है और उस पर काम करना उससे भी आसान हो जाता है। चलिए पहले समझते हैं कि ये हाई बीपी होता क्या है। देखिए, हमारे शरीर के मैकेनिज्म में जो इनबिल्ट किया है नेचर ने, वो ये किया है कि हम वैसे तो बड़े रिलैक्स मोड में रहें, हमारा शरीर एकदम पूरी तरह काम डाउन रहे, शांत रहे, पीसफुल रहे, डोपामिन और एंडोर्फिन जैसे, सेरोटोनिन जैसे हार्मोन हमारी बॉडी में रहे, हैप्पी रहे। लेकिन अगर खतरा आए तो हमारी बॉडी सेकेंडों में उसके लिए तैयार हो पाए। अब ये मैकेनिज्म है एसएनएस या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसका काम ये होता है कि जैसे कोई फिजिकल खतरा या कोई ऐसी आवाज सुनाई दे जो हमारे जीवन के लिए थ्रेट हो सकती है, हमारे पूर्वजों के लिए ये बनाया गया था, तो तुरंत उनके शरीर का जो सिस्टम है वो एक ऐसे हार्मोन को उनके शरीर में तुरंत निकालता था जो कहते हैं एड्रेनलिन। अब ये हमारे किडनी के ऊपर की ग्रंथियां बनाती हैं। ये एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन, ये दोनों हार्मोन इमीडिएट हमारे हार्ट के बीटा रिसेप्टर्स पर काम करते हैं, बीटा रिसेप्टर्स को अवेकन करते हैं। अब ये बीटा रिसेप्टर्स साहब वो चीज़ है जो हमारी बॉडी में, हमारे हार्ट के ऊपर जो एक नेचुरल पेस मेकर लगा रहता है, वो बैटरी पैक जो हार्ट को हमेशा रेगुलर तरीके से चलाता है, उसे कहते हैं एसएन नोड। अब वो एसएन नोड जो है, उसके बीटा रिसेप्टर्स को ये हार्मोन तुरंत जाके प्रभावित करता है, उसे सूचना देता है, और उसके बाद हार्ट बहुत तेजी से काम करना शुरू करता है, अपनी पंपिंग को बढ़ाता है, ब्लड फ्लो को ज्यादा करता है, शरीर में उससे एकदम अलर्टनेस पैदा हो जाती है, रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, शरीर में गर्मी आ जाती है, हर मांसपेशी पूरी तरीके से तैयार हो जाती है खतरे से लड़ने के लिए या भागने के लिए। यही होता है ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर। अब सवाल ये है कि अगर वो खतरा वास्तविक है तो जैसे ही खतरा हट जाएगा, खत्म हो जाएगा, यह दिमाग खुद ही उसको शांत करने के लिए कुछ दूसरे हार्मोन को निकालेगा, लाइक डोपामिन निकालेगा, सेरोटोनिन निकालेगा, और वो बताएंगे कि हाँ ठीक, अब बॉडी रिलैक्स हो जाए। लेकिन अगर ये हार्मोन एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन हमारे काबू के बाहर हो जाए, बिना किसी कारण के जब चाहे तब ब्लड में निकलने लगे, नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि हमारी बॉडी हमेशा अलर्ट मोड में रहने की कोशिश करेगी और इस कोशिश में हमेशा ब्लड प्रेशर को बढ़ाए रखेगी। अब ये हाई बीपी जहाँ तक है, ये आवश्यक भी है। आप जानते हैं, अगर किसी व्यक्ति में ये दोनों ही हार्मोन खत्म कर दिए जाएं, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, तो उसका नतीजा ये होगा कि उस व्यक्ति के अंदर कोई उत्साह नहीं बचेगा, उसके शरीर में कोई शक्ति नहीं बचेगी, पौरुषहीन हो जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि पौरुषहीन बनना कोई भी पसंद करेगा। ये हार्मोन तो होने चाहिए। सवाल ये उठता है कि ये हार्मोन अपने आप निकलते क्यों हैं बिना हमारे चाहे? पहले तो शेर का खतरा था, अब तो शेर नहीं है, लेकिन ये हार्मोन बार बार निकलकर हमारे ब्लड प्रेशर को जो बढ़ाते रहते हैं, उसके कुछ ऐसे खतरे हमने बना लिए हैं जो हमने ही बनाए हैं, पूरी तरह वास्तविक भी नहीं है, लेकिन उनका परिणाम बड़ा खतरनाक होता है।
इन खतरों में जो सबसे बड़ा खतरा है वो है मल्टीटास्किंग और क्रॉनिक स्ट्रेस। अब ये मल्टीटास्किंग जो है, इस पर बड़े रिसर्च हुए हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने जो रिसर्च की है तो उसने ये बताया है कि लगातार मल्टीटास्किंग करने का मतलब है कि आपका कार्टिसोल नॉर्मल रेंज से 30 to 40% ऊपर रहेगा। अब इस कार्टिसोल की मुसीबत ये होती है कि जब भी ये ब्लड में आता है तो ब्लड को पूरी तरीके से ये एकदम लंबे समय के लिए प्रभावित करता है और हाई बीपी को एक्टिवेट कर देता है, तनाव को एक्टिवेट कर देता है। अगर ये लगातार बना रहेगा तो क्रॉनिक स्ट्रेस भी होगा, और क्रॉनिक स्ट्रेस के लिए अलग से कोई फिजिकल कारण नहीं चाहिए। हमारे काल्पनिक भय कि भविष्य में क्या होगा, कल क्या होगा, कुछ गड़बड़ न हो जाए, बस यही नेगेटिव थॉट ही लगातार क्रॉनिक स्ट्रेस को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। और जब क्रॉनिक स्ट्रेस बना है दोस्तों, तो हाई बीपी तो नहीं जाने वाला है। अब हाई बीपी का परिणाम ये होता है कि जैसे ही ये बीपी हाई होना शुरू करता है, शुरू में तो हमारी बॉडी इसके साथ एक्मोडेट करती है, लेकिन लगातार धमनियों पर जो प्रेशर पड़ता रहता है ब्लड के कारण, उससे धमनियां या आर्टरी क्षतिग्रस्त होने लगती हैं अंदर। तो वो अपनी सुरक्षा के लिए उसके अंदर एक तरह का फिल्म चढ़ाना शुरू कर देती हैं, प्लास्टिक जैसी कोई चीज़, लेयर, और उसको कहते हैं लिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल। इसी को कहते हैं कि धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो गया। जब धमनियों में जमा होना शुरू हो गया तो कभी ना कभी वो कोलेस्ट्रॉल इतना जम जाएगा कि धमनियों को ब्लॉक करेगा या प्लाक के रूप में वहाँ से निकलेगा और कहीं जाके फंस जाएगा, ब्लॉकेज बनाएगा, नतीजा होगा हार्ट अटैक या हार्ट की प्रॉब्लम। तो ये बड़ा सिंपल है। अगर हमने बहुत दिनों तक हाई बीपी को अपने घर में शरण दे दी तो ये ऐसा मेहमान है जो जाने के पहले ही घर को पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए सारे काम कर डालेगा। तो इससे छुटकारा तो पाना है। अब सवाल ये उठता है कि छुटकारा मिले कैसे हाई बीपी से, क्योंकि हाई बीपी हमारे आज के लाइफ स्टाइल का एक पार्ट बन गया है, इनसेपरेबल पार्ट, जिसे हम अलग नहीं कर सकते, ऐसा हमें लगता है। लेकिन सच्चाई ये है, हम अलग कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं। तो जब हाई बीपी को कंट्रोल करने की बात आती है तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला है दवा का, जो डॉक्टर साहब के पास जाके मिलती है। जाहिर सी बात है, अगर बीपी बहुत हाई है तो वहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद हम प्रायः एक ऐसे कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं कि हम बीपी के प्रति निश्चिंत हो जाते हैं। बढ़ेगा तो दवा खा लेंगे, हमें इसकी चिंता ही नहीं रहती कि बढ़ेगा क्यों। हम बस सोचते हैं कि जब बीपी बढ़ेगा हम दवा खा लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को मैं हकीकत से रूबरू करा दूं, उसके बाद उपाय बताऊंगा। हकीकत ये कहती है कि ये सारी दवाएं बीटा ब्लॉकर्स होती हैं, और मैंने पहले ही बताया कि बीटा रिसेप्टर्स हार्ट के नोड से संबंधित होते हैं, यानी कितनी बिजली जानी है, बिजली कैसे काम करेगी, ब्लड की कितनी रफ्तार रखनी है, इन सारी चीज़ों को कंप्लीटली वो कंट्रोल करते हैं बीटा। अब ये बीटा ब्लॉकर्स करती है, ये कहती है कि भाई हम धमनियों पर दबाव तो नहीं कम कर सकते, कोई तरीका ही नहीं है, हम सीधे सीधे पंप को धीमा कर देते हैं। पंप माने हार्ट। तो ये सीधे जाके बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है, वो संकेत अब ठीक से नहीं मिलते, हार्ट धीमे काम करना शुरू कर देता है। लेकिन इसका नतीजा भी होता है, और सबसे बड़ा इसका दुष्परिणाम ये होता है कि हार्ट की दीवारें धीरे धीरे मोटी हो जाती, हार्ट थकने लगता है, ब्रेटिकार्डिया जैसे रोग होने लगते हैं, शरीर में जो थकान आती है धीरे धीरे सारी ऊर्जा खत्म होने लगती है, हाथ पैर लगातार ठंडे बने रहते हैं, यौन दुर्बलता और ब्लड शुगर मास्किंग, जिसके कारण हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति पैदा होती है, ये भी इससे संभव होती है। और इसका कारण सिर्फ एक होता है कि बीपी की जो भी दवाएं हैं वो शरीर की प्राकृतिक प्रणाली को डिस्टर्ब करती हैं, वो उसमें हस्तक्षेप करती हैं, वो उसे ठीक नहीं करती बल्कि हार्ट को कम काम करने के लिए मजबूर करती हैं। तो ये उपाय तो लंबे समय के लिए ठीक नहीं है। अब लंबे समय तक हमें जीना है, तनाव मुक्त जीना है और हार्ट को भी रिलैक्स करके जीना है। तो कुछ तरीके हैं, बस उन्हीं तरीकों को बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है।
अब मैं आपको इस वीडियो में कोई बहुत लंबा तरीका बताने वाला नहीं हूं, बहुत ही छोटे 2 प्राणायाम और 1 मुद्रा इतना पर्याप्त है। प्रतिदिन केवल 15 मिनट अपने आप को देने के बाद आप अगले 1 सप्ताह में अपने तनाव में, अपने उच्च रक्तचाप में जो कमी महसूस करेंगे वह अद्भुत होगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। हाई बीपी का जो सबसे बड़ा सहायक होता है हमारी बॉडी में वो होता है तनाव, और इस तनाव को दूर करने का एक सीधा उपाय है। जब भी तनाव महसूस हो डीप नेवल ब्रीदिंग करें, क्योंकि तनाव नेगेटिव विचारों से पैदा होता है। और अभी आप इसका प्रयोग करके देखें, डीप बेली ब्रीदिंग शुरू करें जहां डायफ्राम नीचे जाए। 3 से 4 सेकंड में ब्रीद इन करें और 4 सेकंड में ब्रीद आउट करें, और लगातार इसको करते रहें। और प्रयास करें कि इस डीप ब्रीदिंग के दौरान आप कुछ नेगेटिव सोच लें। नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी का जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ऑन हो गया है, वो सोचने ही नहीं देगा। तो तनाव को तुरंत कंट्रोल करने के लिए इस डीप ब्रीदिंग का प्रयोग करें। इसके अलावा माइंडफुलनेस ध्यान करें। माइंडफुलनेस में आपको यह पूछना होता है अपने आप से कि तनाव का जो आपके कारण है वह वास्तविक है या काल्पनिक है। 90% मामलों में आपको जवाब मिलेगा काल्पनिक है, और अगर काल्पनिक है तो फिर उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर ये जवाब मिलता है कि नहीं वास्तविक है, तो फिर 2 ही स्थिति होगी, या तो आपके पास उसका समाधान होगा या आपको उसके लिए काम करना होगा। अगर समाधान है तो तनावग्रस्त होने की जरूरत नहीं है, और अगर काम करना है तो बजाय तनावग्रस्त होने के काम शुरू करना होगा। ये माइंडफुल लॉजिकल थिंकिंग करनी होती है तनाव के लिए। इसके बाद योग ये कहता है कि हमारे तनाव के पीछे जो मानसिक अस्थिरता होती है उसका बहुत बड़ा कारण ये होता है कि हमारी प्राण ऊर्जा, वो वाइटल फोर्स जो हमारी पूरी बॉडी को चलाती है, वो अस्थिर हो जाती है। उसे बैलेंस कर लेने के बाद हमारे अंदर वह क्षमता रहती है कि हम तनाव के साधारण कारणों पर रिएक्ट नहीं करेंगे, यानी तनाव पैदा नहीं होगा। अब उसका तरीका ये है कि स्वर विज्ञान के अनुसार हमारा जो चंद्र स्वर है या बाईं नासिका से आने वाली श्वास है, ये हमारी बॉडी को काम डाउन करती है, और दाहिनी नासिका से आने वाली श्वास इसको एक्टिवेट करती है। साधारण शब्दों में कहें तो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी एड्रेनलिन और कार्टिसोल को एक्टिव करती है दाहिनी नासिका, और हमारे कॉमनेस को यानी डोपामिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन को एक्टिवेट करती है बाईं नासिका। तो इसका तरीका सिंपल है, चंद्र वेदी प्राणायाम इसको कहते हैं। दाहिनी नाक पर अपनी उंगली रखिए और बाईं नाक से सांस लीजिए। बाईं नाक से सांस लेना है और इससे ही छोड़ना है। लंबी सांस लेना है, लंबी सांस छोड़ना है। ये कोई आवश्यक नहीं है कि जितने समय में सांस ली जाए उतने समय में ही छोड़ें, ये कोई आवश्यक नहीं, लेकिन सांस का धीमा लेना और धीमा छोड़ना ये आवश्यक है। ये चंद्रभेदी प्राणायाम तत्काल बॉडी के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन करके तनाव को गौन कर देता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा काम करना चाहिए वो है मल्टीटास्किंग को इमीडिएट बाय बाय कहिए, सिंगल टास्किंग पर आइए। दोस्तों, हमारा जो ब्रेन है ये नियोकॉर्टेक्स है। विज्ञान भी ये कहता है कि ये सिंगल पॉइंट फोकल लेंस इसका होता है, एक बिंदु पर एक समय में एकाग्र हो सकता है। हमें ये गलतफहमी होती है कि साहब हम भी पुराने ऋषियों की तरह बड़ी मेधा रखते हैं और एक साथ 10 काम कर सकते हैं, लेकिन साहब वो दशावधान था। दशावधान जो है अवचेतन मन से चलता है, उसकी साधना करनी होती है। ये जो कॉन्शियस माइंड है एक बार में एक पॉइंट पर चलता है। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमारा ध्यान बार बार स्विच ऑन ऑफ होता रहता है, एक से दूसरे पर जाता रहता है, और ये प्रक्रिया करने के लिए हमारा दिमाग हाई अलर्ट मोड में जाता है, जिसे कार्टिसोल के जरिए ही ऑपरेट किया जाता है। तो जब भी हम मल्टीटास्किंग करेंगे हमारी बॉडी में कार्टिसोल का लेवल कभी भी कम नहीं होगा। इसलिए रिसर्च ये कहती है कि अगर हाई बीपी को कम करना है तो मल्टीटास्किंग को खत्म कीजिए, सिंगल पॉइंट टास्किंग कीजिए। सबसे बड़ी चीज है माइंडफुल लिविंग।
माइंडफुल लिविंग का मतलब है कल्पनाओं के बजाय यथार्थ में रहना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि कल्पनाओं में हम उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो नहीं है और वो बढ़ाती हैं हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा कार्टिसोल। और यथार्थ में हम उन चीजों को देखते हैं जो हमारे सामने हैं, तब हमें तनाव नहीं होता है। तो माइंडफुल लिविंग और इन सारे उपाय के साथ दो बहुत आसान से प्राणायाम की पद्धतियां बता रहा हूं, जिनको किया आपने तो इसका प्रभाव तत्काल आपको मिलेगा। चंद्रवेदी प्राणायाम करने के बाद फिर इसे आप करेंगे ताकि ऊर्जा संतुलित हो जाए। इसे कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। और अनुलोम विलोम प्राणायाम जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है, इसलिए हम लोग करके देखते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए अपनी दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए, पहली 2 उंगलियों को अंदर मोड़ लीजिए, इंडेक्स फिंगर को, मिडिल फिंगर को। अब सिर्फ 3 उंगलियां आपकी बाहर हैं, जिसमें पिंकी फिंगर का कोई काम नहीं, इसको भी अंदर आप मोड़ सकते हैं, या नहीं भी मोड़ते हैं तो ऐसे छोड़ दीजिए। अब आपकी ये 2 उंगलियां, अंगूठा और रिंग फिंगर, बस इसे काम में लेना है। अंगूठे को दाहिनी नासिका पर रखिए और रिंग फिंगर को बाईं नासिका पर रखिए। अनुलोम विलोम में जाने के लिए सुखासन में बैठिए, जहां आपके रीढ़ की हड्डी पूरी तरह सीधी रहे, गर्दन एकदम सीधी, और डीप ब्रीदिंग आप वहां प्रारंभ करें। अंगूठे को दाहिने नाक पर रखें, बाएं से श्वास अंदर लें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेंगे पहली श्वास। इसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अब जब श्वास को अंदर ले लिया है तो राइट को बंद रखा है, लेफ्ट को भी हमने बंद किया और राइट को खोल दिया। अब राइट से श्वास को बाहर छोड़िए। राइट से जब श्वास को बाहर छोड़ दिया, लेफ्ट को अभी बंद रखिए, राइट से ही फिर से श्वास अंदर लीजिए। अब राइट को बंद कर लें। अब इसको लेफ्ट से छोड़ेंगे। अभी राइट को बंद रखिए, अब लेफ्ट से फिर अंदर सांस लीजिए, इनहेल कीजिए, लेफ्ट को बंद कीजिए, राइट से छोड़िए, राइट से इनहेल कीजिए, लेफ्ट से एक्सहेल करें। ये होता है इसका अनुलोम विलोम। अनुलोम का मतलब बाएं से सांस लेना, विलोम का मतलब दाहिने से उसे छोड़ना। जब सांस अंदर लेते हैं तो उसे अनुलोम कहते हैं, और सांस को बाहर छोड़ते हैं, दाहिने से या बाएं से किसी से भी, अंदर जब लेंगे तो अनुलोम कहते हैं, बाहर छोड़ेंगे तो विलोम कहते हैं। इसको कम से कम 11 बार और अगर हो सके तो 27 बार, क्योंकि ये बड़ा अनुभूत प्रयोग है जो आपकी बॉडी की ऊर्जा को तत्काल ऐसा संतुलित कर देता है कि पूरी शरीर से तनाव गायब, और तनाव गायब तो फिर हाई बीपी भी कंट्रोल में। इसके बाद एक विज्ञान के द्वारा बहुत शोध के माध्यम से परीक्षित तरीका है प्राणायाम का, जिसे कहते हैं 4-7-8। यह बहुत ही अद्भुत तरीके से तनाव को तत्काल कम करता है, और बहुत से सेनाओं में इसका प्रयोग उनके सैनिकों को तनावग्रस्त स्थिति से बचाने के लिए किया जाता है। इस प्राणायाम को करने के लिए नासिका से श्वास लेते हैं और मुंह से छोड़ते हैं। इसे कहते हैं 4-7-8 सेकंड। ये एक साइकिल होती है। इस प्राणायाम को करने के लिए स्पाइनल कार्ड को एकदम सीधा करके बैठेंगे और अपनी नाक से 4 सेकंड में हमें ब्रीद अंदर करना है, इनहेल करना है, 7 सेकंड तक उसे होल्ड करना है अंदर, और उसके बाद 8 सेकंड में मुंह से छोड़ना है, माउथ से उसको एक्सहेल करना है। चलिए करके देखते हैं। इसमें सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आपकी ब्रीथ डायफ्रामेटिक होनी चाहिए, यानी डायफ्राम नीचे जाना चाहिए, पेट फूलना चाहिए, और सांस पेट में इकट्ठा करनी है, सीने में नहीं करनी है। सीने में किसी प्रकार का तनाव नहीं रहेगा। पेट से ली गई श्वास
आपके डायफ्राम को ही नहीं, नीचे के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी एक्टिवेट करती है और उसे काम डाउन करती है। तो दोस्तों, ये 2 प्राणायाम के तरीके आप खुद प्रयोग करके देखिए। अपने उस रोजमर्रा के तनाव को खत्म करने के लिए जो रात में आपको सोने भी नहीं देता, आपका ब्लड प्रेशर कम भी नहीं होने देता, लेकिन अब वक्त आ गया है उससे छुटकारा पाने का, प्राकृतिक रूप से उसे गुड बाय कहने का, और निश्चित रूप से यह आपके जीवन में सुख शांति को बढ़ाने वाला होगा। तो मैं इंतज़ार करूंगा कि आप इसका प्रयोग करके और स्वयं अनुभव लेने के बाद इसे उसको भी भेजेंगे, उस अपने मित्र को भी भेजेंगे जिसे इसकी ज़रूरत है, जो हालात और अपने काम के स्ट्रेस का मारा हुआ है। सभी के साथ ये काम होना चाहिए, क्योंकि सुख से रहना, शांति से रहना आपका हक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हमेशा एकदम एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत।